पुलिस की एक ऐसी चूक, जिस पुलिस की चूक से एक व्यक्ति की जान चली गई। एक ऐसी गिरफ्तारी जो अगर हो जाती तो एक व्यक्ति की जान बच जाती। भारतीय संविधान जब रचित किया गया और भारतीय संविधान जब लिखा गया तो संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर वह कदम उठाती है जिससे व्यक्ति की सुरक्षा हो सके। लेकिन यहां पुलिस असुरक्षित बना रही है, यहां पुलिस मर्डर करा रही है, यहां पुलिस की एक चूक से एक व्यक्ति की जान चली गई। मामला गोरखपुर के थाने का है, गुलरिया थाने का है, लेकिन वह जुड़ा है जनपद महाराजगंज के गांव से। मैं इस वक्त मौजूद हूं परतावल ब्लॉक के पिपरा लाला गांव के रुद्रपुर भलुही टोले पर, जहां मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं। यह आपको पूरी बात बताएंगे कि क्या हुआ था और कैसे एक व्यक्ति की जान पुलिस की चूक में चली गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो ग्रामीण। आइए नाम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर महेश शर्मा नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा रुद्रपुर भलुही के रहने वाले हैं हम। सर पूरा मामला क्या हुआ था? कैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस की चूक से एक आदमी की जान चली गई? मामला ये था कि इस दुर्घटना या इस घटना के पहले लगभग 2-3 महीने पहले हमने जो सारिम नाम का व्यक्ति था उसके ऊपर एक एफआईआर, केवल उसी के ऊपर नहीं, जो हमको मारने के लिए पैसे दिया था, हमारे ग्राम सभा का ही वो कोटेदार था, जिसका नाम है राम समुझ दास, और उनके ये क्या नाम है, जितेंद्र कोई रिश्तेदार है, उनका साढ़ू का लड़का है। उसके द्वारा पैसे दिलवा करके गांव के एक व्यक्ति और है जिसका नाम गोलू है, उसके द्वारा इस सारिम को पैसे दिया गया और सारिम से डील किया गया हमें मारने के लिए। तो बीते दिवाली में अभी हमारे साथ जो घटना घटित हुई थी, मैं एक बार मीडिया के सामने बताया था, उसी घटने को सीरियस में न रखते हुए मैंने तहरीर दी थी श्यामदेवरमा थाने में, और उस तहरीर पर कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा चूक है। अगर उस तहरीर पे इन सभी का अगर गिरफ्तारी हुआ होता तो एक मासूम का जान नहीं गया होता। जो सारिम नाम का लड़का है, भटट निवासी, वो बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है, और वो मर्डर केस में अभी महाराजगंज कहाँ आपने ये तहरीर दिया था और किसके न कहने पर गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या हुआ? तहरीर तो मैंने श्यामदेवरमा थाने में ही दिया था। तो अब क्या मतलब था, अब जो भी बदमाश हैं, जो यहाँ के राम समूज दास हैं, इनके लड़के पुलिस हैं, तो वो अपने सुपरिटेंडेंट से बात करवा दिए होंगे, भाई पावर में होंगे। मान लीजिए हम लोग गरीब लोग हैं, तो गरीब का तो मर्डर कोई भी कर देगा। तो हमारा अगर उस लड़के के जगह हमारा मर्डर हुआ होता तो इतना सारा साक्ष्य कहाँ से इकट्ठा हो पाता। अगर मैं सीधी बात करना चाहता हूँ और जानता हूँ कि अगर उस समय पर गिरफ्तारी हुई होती तो एक मासूम की जान बच गई होती। मैंने न्यूज़ में पढ़ा, शनिवार के दिन एक बच्चे का जान पत्थर को जो है मफलर में बांध करके और ईंट के बोल्डर से उसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। और हमारे पास उसका ये वो खबर है साथियों। प्रॉपर्टी डीलर ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए साथियों संघ की हत्या। ये देश के प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान की रिपोर्ट है और हिंदुस्तान में छपी इस पूरी घटना में धर्मेंद्र निषाद का फाइल फोटो है और इसी में ये सारिम नाम का व्यक्ति है। सारिम कौन सा है? ये लाल वाला ये लाल रंग का ड्रेस पहने जो जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो सारिम है जिसकी हत्या की गई और जिसके खिलाफ इन्होंने, शर्मा जी ने ज्ञापन दिया था बाकायदे जानलेवा हमला करने के लिए कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है इन्होंने और ये कर सकते हैं। इनके खिलाफ ज्ञापन दिया था पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। हाँ सर, आगे क्या हुआ? आगे का यही है, देखिए ये जो हमने जो ज्ञापन दिया था, इनके ऊपर एफआईआर में लिखा गया है। इसमें शिकायत किए थे कि जनता को राशन पूर्ण रूप से मिले, मैं शिकायत किया था। उसी का खार खाए राम समूज के साढ़ू का लड़का राम समूज के साथ मिलकर
गोलू पुत्र उमेश भटहट निवासी सारिम हाँ। दीपावली रात 7:30 बजे हमको बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी और साथ में एक सूचन अच्छा, जायसवाल ये हमको बताइए, भी। ये कोटेदार साहब ने आपको जान से मारने की कब धमकी दी थी? वो तो जब से उनकी कोटे में नियुक्ति हुई है और जब से उनके खिलाफ मैंने ये मामला सामने लाया कि आप राशन मत काटिए, चोरी मत कीजिए, 2 किलो 4 किलो 5 किलो हमेशा काटते आ रहे थे और मैंने IGRS पोर्टल पर शिकायत किया और पकड़े गए और जांच में वो दोषी पाए गए, उनका कोटा निलंबित कर दिया गया, उनको निरस्त किया गया। अगर वो दोषी नहीं होते तो उनका कोटा कैसे निरस्त होता? साथियों, एक चीज समझ में नहीं आती, जिस राशन को ये कहा जाता है कि राशन से ही देश की सरकार चल रही है, जिस सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए सरकार मुफ्त राशन दे रही है, क्या वह राशन ऐसे जमाकर्ताओं के पास इस समय है जो लोगों की जान लेने पर उतारू हैं? क्या वह राशन बांटने वाले वैसे माफियाओं के हाथ में है जो किसी की भी जान ले सकते हैं? और क्या वह राशन बांटने वाले लोग आज इतने सशक्त हो गए हैं कि वह किसी की जान लेने के लिए किसी को सुपारी दे सकते हैं? उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको कहीं मिलेगा तो यह पिपरा लाला के रुद्रपुर भलुई में मिलेगा और ये आपको लगातार एविडेंस पर एविडेंस दिखा रहे हैं। हाँ, बताइए। ये किस तरह से हमें जान से मारने की साजिश की गई है। इंस्टाग्राम आईडी से मैंने इसको किसी तरह से साक्ष्य इकट्ठा किया है। ये लिखा गया है साफ इसमें कि दुकान में है उसे मार दो, जाकर के भाई अकेले बैठा है मार दो, निकल रहा है सड़क पे जाकर के उसे मार दो, मेले में अकेला घूम रहा है उसे जाकर मार दो। ये सारे साक्ष्य हमारे इस रिकॉर्ड में है। अगर किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये मैं पब्लिकली कर सकता हूँ और मैं प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि अभी भी हमें जान का खतरा है किसी गुप्त सूचकों द्वारा और डायरेक्ट हमें सुनने को मिल रहा है कि हमें जान से मार देंगे कहीं भी अकेले देखेंगे तो। मैं सीधा बात कहना चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर अगर इनकी गिरफ्तारी दोनों की नहीं हुई, जैसे राम समूस दास की और उनके साड़ू का लड़का जितेंद्र और उमेश पुत्र जो गोलू नाम का लड़का है उसका गिरफ्तारी करें और तुरंत इसकी जो है कि इन्वेस्टिगेशन कर जेल भेजें, तुरंत इसकी गिरफ्तारी तुरंत करें। ये कभी भी किसी की भी जान ले सकते हैं सब, ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं और इन्हीं का ग्रुप का लड़का सारी माज एक आदमी का हत्या कर दिया। साक्ष्य के रूप में अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये था पूरा मामला और इस मामले को जानने के बाद क्या रखते हैं आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या ऐसे लोगों के हाथ में अब राशन की व्यवस्था सौंप दी गई है जो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों के हाथ में राशन की व्यवस्था सौंप दी गई है कि राशन वितरण में अगर कोई घोटाला करता है और उसकी कोई शिकायत करता है तो वह व्यक्ति बाकायदा किसी को सुपारी दे सकता है किसी को मारने की? आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में सारी चीजें पब्लिकली हैं। इंस्टाग्राम पे आप बात करते हैं, उसकी सारी फुटेज इस बच्चे के पास है। आप किसी को किस तरीके से धमकी देते हैं उसका वीडियो इस लड़के के पास है। मेरा फोटो भेजा गया है। हाँ। मुझे मारने के लिए पैसे दिया गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था और उसके बाद से मेरा फोटो भेजा गया। ये मेरा ही फोटो है। अब मैं इसका वीडियो भी रखा हूँ, अगर ये एडिट हो सकता है तो वीडियो रखा हूँ, उसका भी कॉल रिकॉर्डर भी हमारे पास है। इसकी 24 घंटे के अंदर इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो और जेल भेज दिया जाए और नहीं तो अगर थाने से कुछ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाऊँगा और न्यायालय से मैं जा कर के सीधा अपील करूँगा कि इतनी भारी चूक होने के बाद एक आदमी का, एक व्यक्ति का जान चला गया, वो भी किसी माँ ने बहुत मुसीबत और बहुत कष्ट काट करके वो जन्म दी होगी और 26 साल 27 साल की उम्र में उस लड़के का जो है कि मर्डर कर दिया गया। इतना कुछ जानने के बाद भी हमारे पास जो हमारा भी जान का खतरा है। हमारे भी लड़के हैं, एक छोटा लड़का है, हमारा परिवार कहाँ जाएगा अगर हमारे साथ अगर ये होता तो मैं यही कहूँगा अगर 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सीधा जाएंगे मुख्यालय और इनके पर जो है कि हम थाने के ऊपर FIR करवाएंगे किसी तरह से, या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तक या उत्तर प्रदेश शासन तक हमारा यह वीडियो अगर पहुंच रहा है तो अविलंब इस पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। सतीश आनंद मिश्रा के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, पिपरा लाला, महाराजगंज।